हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट के जो बच्चे हैं उनके इतिहास का सेकंड पेपर जो लिखित परीक्षा है। जानते ही हो, बताया भी है कि जो इतिहास विषय है तो ये मध्यकालीन इतिहास है। यानी कहने का मतलब कि जिसके किताब पर इतिहास केवल लिखा होगा उस इतिहास विषय का ही ये प्रश्न है। और प्रश्न क्या है? सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर मतलब लिखित परीक्षा 100 नंबर का। और इसी के संबंध में यह वीडियो है। तो याद रखिएगा कि यह संभावित प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में पूछना ही पूछना है। ठीक है, इतना प्रश्न अगर बढ़िया से आप लोग लिखित से तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के पूरा परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। और हाँ, वीडियो को मैं कह रहा हूँ कि बढ़िया से देख लिया कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए। ठीक है, अगर समय मिलेगा तो आगे का इसमें से प्रश्न बनाऊंगा, नहीं तो फिर इसको आप लोग अपने किताब कापी कहीं से भी पढ़ा करें। ठीक है, देखिए प्रश्न है। देखिए आप लोग को टिप्पणी लिखने का आता है। टिप्पणी का मतलब जानते लोग 5 टिप्पणी लिखने का आता है जो 200 वर्ड में लिखना होता है, 200 शब्दों में लिखना होता है। कहने का मतलब 1.5 से 2 पेज। तो ये बेसिक प्रश्न से ही पूछता है। तो जैसे कि क्या होगा कि आराम शाह से पूछ देगा। जैसे कह देगा आराम शाह कौन थे, तो आराम शाह पर टिप्पणी लिखिए। 40 गुलामों का दल, यानी 40 गुलामों का दल क्या था, इससे आप लोग का प्रश्न पूछ देगा। ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया, क्या है, ताजमहल पर टिप्पणी लिखने को आ जाएगा। अबुल फजल कौन थे, अबुल फजल पर आ जाएगा। ठीक है, या पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ देगा, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ देगा। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा क्या होती थी, कब चलन में थी, इस पर टिप्पणी आ जाएगा। बैरम खां पूछ देगा कि बैरम खां कौन थे, बैरम खां के बारे में आप लोगों से कहानी पूछ सकता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, उस पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, तो उसको पढ़ लीजिएगा। जजिया, जजिया क्या था, जजिया कई बार आया था, जजिया कब आया, कब ख़त्म हुआ, कब हुआ, ये पूरा जजिया के बारे में पूछा। फिर नूरजहाँ, नूरजहाँ कौन थी, नूरजहाँ के बारे में आप लोग से टिप्पणी पूछ देगा कि नूरजहाँ के बारे में आप लोग लिखिए। तो 2 पेज में लिखना। दिन इलाही, दिन इलाही क्या होता था मुग़ल काल में, और दिन इलाही कहाँ प्रयोग होता था, तो दिन इलाही पर भी आप लोग का प्रश्न पूछ देगा, टिप्पणी लिखना। फतेहपुर सीकरी, जानते हैं बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी पर पूछ देगा कि फतेहपुर सीकरी पर आप लोग टिप्पणी लिखिए। या खिलजी क्रांति, या पूछ देगा खिलजी। इसमें से आप लोग का 5 प्रश्न पूछेगा। इक्का दुक्का अगर इधर उधर होता है तो कोई बात, लेकिन आप लोग का ये प्रश्न पूछने का संभावना है कि पिछला प्रश्न जाकर देखेंगे आप लोग तो मिलेगा भी कि पूर्व प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न अनिवार्य प्रश्न है जो सटीक है कि यह प्रश्न आप लोग को टिप्पणी में पूछेगा। या तो ये 5-5 नंबर वाला में डालेगा, या तो 10-10 नंबर वाला में डाल देगा। फिर अगला प्रश्न आप लोग का देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। या तो 1000 वर्ड में पूछेगा, या तो आप लोगों को 500 शब्दों में पूछेगा, यानी 20 नंबर वाला प्रश्न है ये। ठीक है, पूछ देगा कि इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। जो इल्तुतमिश आया, जानते हैं कि सब लोग मानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो क्या ये सही था, इसी की व्याख्या करना है। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, 1000 वर्ड में समझाना पड़ेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया था तो मुग़ल काल में क्या था दिक्कत, और दिल्ली सल्तनत पर वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश क्यों कहा जाता है, क्या इसकी विधि थी, क्या इसकी विशेषता थी कि कहा गया। ठीक है, तो वही है इल्तुतमिश के। दूसरा है कि तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करें। यानी जब भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किए तो तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी, आखिर में वो क्यों युद्ध करके सफल हो गए, उसी के बारे में आप लोग से पूछना है। तीसरा है एक साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन। बाबर जानते होंगे कि बाबर जब आता है तो बाबर मुग़ल वंश का स्थापना करता है। तो मुग़ल वंश का स्थापना करता है तो क्या है कि वो एक साम्राज्य निर्माता के रूप में आता है। तो क्या सच है, तो उसी को मूल्यांकन करना है। फिर चौथा, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। सिकंदर लोदी भी आता है लोदी वंश में, और सिकंदर लोदी के जो उपलब्धियाँ, क्या क्या उपलब्धियाँ दिल्ली सल्तनत में या भारत के लिए वो किया, उसी उपलब्धियों के बारे में पूछना है, लिखना है, उपलब्धियों का विवेचना है। फिर फिरोज शाह तुगलक के सुधारों की विवेचना। जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक एक बहुत बड़ा सुधारवादी विचार, मतलब सुधारवादी सल्तनत था, सुल्तान था, जिसने दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे सुधार किए। उसी सुधारों के बारे में पूछा है कि उसने क्या सुधार किया था। ठीक है,
अगला है कि शाहजहाँ का काल मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए शाहजहाँ के बारे में जानते होंगे, जिसने ताजमहल बनाया था। उसके काल इतना खूबसूरत था कि उसके काल को क्या कहा गया, स्वर्ण काल कहा गया। क्या सच में था? उसी को व्याख्या करना है, तो सच में स्वर्ण काल कहा गया, क्योंकि जानते होंगे कि जित खूबसूरत चीज़ें हैं लगभग उसी के काल में बना है, इसीलिए उसके युग को स्वर्ण युग। बड़ी अच्छा शासक था। फिर है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति। जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी आता है और खिलजी वंश में, और उसने क्या करता है, बाजार नीति लाता है। उस बाजार नीति की क्या विशेषता थी, उसी को व्याख्या करना है। ठीक है। अगला है कि औरंगजेब के दक्षिण नीति। औरंगजेब जब आता है तो दक्षिण की ओर अपना साम्राज्य को विस्तार करता है। उसकी नीतियाँ क्या थी, वो दक्षिण की ओर जाने का मतलब क्या था, वो क्यों विशेषता लेकर आया था, क्या चाह रहा था दक्षिण नीतियों। फिर है कि मुग़ल वास्तुकला पर एक निबंध। जो मुग़ल काल आया उसकी वास्तुकला बड़ा प्रसिद्ध हुई है, और वास्तुकला क्या थी उसी पर लिखिए, और ख़ासकर चित्रकला। यह पूछ देगा कि मुग़ल काल के चित्रकला पर एक लेख लिखे या निबंध लिखे। ठीक है। वास्तुकला कह देगा या चित्रकला, दोनों की मिला देगा। मराठों के उत्कर्ष के कारण क्या थे, व्याख्या कीजिए। जो मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ भारत में, उसके उत्कर्ष के कारण क्या थे, क्यों उसका उत्कर्ष इतना तेज़ी से फैला, ऐसा प्रश्न पूछेगा। या पूछ देगा कि मराठा के उत्कर्ष में शिवाजी की भूमिका, यानी मराठा उत्कर्ष, जो मराठा साम्राज्य विस्तारित हुआ भारत में, उसमें शिवाजी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसके बारे में भी पूछ सकता है। अगला है कि 11वां क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न योजना। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक आया था, उस तुगलक ने क्या किया था कि बहुत सारी योजना चलाया अपने शासनकाल में। उसी योजनाओं को रट लीजिएगा, निबंध के तरह सॉरी हेडिंग बना लीजिएगा, क्या क्या उसने किया, और उसको याद कर लीजिए। फिर है कि शेर शाह के शासन प्रबंध की विवेचना कीजिए। जो शेर शाह सूरी आया था उसका शासन प्रबंध कैसा था, बड़ा ही बढ़िया था। जानते ही होंगे, बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रबंध व्यवस्था अपना किया था। उसी के बारे में पूछा है कि उसके शासन प्रबंध की विवेचना कीजिए। फिर है कि अगला रजिया सुल्तान, जानते होंगे इल्तुतमिश की बेटी थी, और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सबसे प्रभावी सुल्तानों में से एक थी, क्योंकि पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान ही है। इसी की उपलब्धियों की विवेचना, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की रजिया सुल्तान, बहुत ही प्रसिद्ध हो गई, उसी की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना। फिर अगला है कि मुग़ल काल की चित्रकला की व्याख्या कीजिए। अभी तो शुरू में ही ये प्रश्न था कि मुग़ल काल के चित्रकला, यानी वही आप लोग अभी पढ़े हैं। अगला है कि भारत में बाबर के सफलता के कारण क्या थे, व्याख्या कीजिए। भारत में जब बाबर आता है तो बाबर क्यों सफल हो जाता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे उस समय राजा हुआ करते, लेकिन बाबर क्या ऐसी भारत की कमियां पाया, तो भारत में वो क्यों सफल हो गया, उसी के कारण जानना है। ठीक है। आप लोग देखेंगे कि बाबर के समय में अपने यहाँ हाथी घोड़े से युद्ध हो रहा था, बाबर तोपखानों का प्रयोग किया पहली बार, तोप, इसमें तमाम कारण थे। वही कारण बन गए, भारत में युद्ध की परंपरागत नीतियाँ थी और उसके पास नई तकनीक थी। वैसे ही अन्य भी बहुत सारे कारण थे। उस कारण को एक एक हेडिंग बनाकर आप लोग लिख कर याद कीजिएगा और समझ जाइएगा कि ये आप लोग को याद हो गया। अगला है कि हुमायूं के राज्याभिषेक के समय कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। कहने का मतलब कि जो हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ उस समय भारत में बहुत कठिनाइयाँ आई। ठीक है। आप लोग बढ़िया से जब देखेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ी समस्या आई थी जब हुमायूं का राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस क्या क्या कठिनाइयाँ आई, सूची कठिनाइयों को व्याख्या करना है। तो आप लोग का प्रश्न ये पूछेगा। इतना प्रश्न बढ़िया से रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इतिहास में जानते हैं कि आप लोग का नंबर बहुत, अगर अच्छा से लिख दिए हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक किए तो बहुत, क्योंकि मेन बात है सीधे उपलब्धियाँ ही है। तो उपलब्धियाँ पूछेगा। चित्रकला, पता ये चित्रकला ही छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगा। कारण, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि कारण बता दीजिए, क्या क्या कारण थे कि बाबर भारत में सफल हो गया। तो इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, बढ़िया से इसको नोट्स बनाइए और बढ़िया से इसको देखिए, और प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो बनाना हम बंद कर देंगे। धन्यवाद बच्चों।